हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना। तो उसके पहले हम एक चीज़ देखेंगे, रेखाखंड का समद्विभाजक। रेखाखंड का समद्विभाजक क्या होता है, ठीक है। तो रेखाखंड का समद्विभाजक कहने का मतलब ये है, एक रेखाखंड खींचेंगे, उसको दो भागों में विभाजित करने वाला, ठीक है। तो चलो एक रेखा ले लेते हैं। चलो मैंने लिया एक 8 सेंटीमीटर का एक रेखा ले लिया, ठीक है। रेखाखंड ले लिया, 8 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड है, ठीक है। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ और बी। अब इसका हमें समद्विभाजन करना है, मतलब दो भागों में बांटना है, बराबर भागों में। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस बिंदु पर राइट हैंड साइड पर एक डिवाइडर को ऐसे सेट कर लेंगे, बराबर है ना, ये दोनों बराबर होने चाहिए। और फिर उसके बाद हम इसको फैलाएंगे, थोड़ा चाप लेंगे, ठीक है। आधे से ज़्यादा होना चाहिए, ये दिख रहा है आधे से ज़्यादा, ये भी आधे से ज़्यादा ही है लगभग, ठीक है। तो हम आधे से ज़्यादा चाप ले लेंगे और ऊपर काटेंगे और नीचे, ठीक है। इसी तरीके से मैं इस ए बिंदु पर ये रखता हूँ नोक और फिर मैं चाप काटता हूँ, ठीक है। इसी को तो दो भागों में काट देता है ना। तो ये हमको कटान बिंदु मिला, ये और ये, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं P और इसको हम नाम दे देते हैं इस बिंदु को Q। तो इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो हमें ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हम यदि नापें और यहाँ से यहाँ यदि हम नापें तो दोनों बराबर हो जाते हैं। ये लगभग 4 सेंटीमीटर है, दिख रहा है, ठीक है। और ये भी यहाँ से 4 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला। ये तो हो गया रेखाखंड का समद्विभाजक खींचना। अब दूसरा इसी में पढ़ेंगे हम, कोण का समद्विभाजक। कोण का समद्विभाजक, जैसे हमने रेखा को दो भागों में बांट दिया, बराबर भागों में रेखाखंड को, उसी तरीके से एक कोण को हम कैसे दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो चलो मान लो हमने एक कोण बनाया है, ठीक है। इस पर हम एक कोण बना लेते हैं, इस पर हम एक कोण बनाते हैं। चलो मान लो हमने 60 अंश का कोण बनाया, ठीक है। 60 अंश का कोण बनाते हैं, ये तो इसको मैंने नाम दे दिया, ये बी है, ये सी है और ये ए है। मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे डिवाइडर में, आप जो है पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमको अब दो भागों में यदि बांटना है तो हम पहले यहाँ बी बिंदु पर रखेंगे, ठीक है। और इस रेखा ए बी पर एक कट लगाएंगे यहाँ पे, इसको नहीं बदलना है। और इसी तरीके से यहाँ पे हम कट लगा देते हैं एक ठो, ठीक है। इसके बाद हम इसी चाप को उठा करके फिर ऊपर इधर एक कट लगाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे हम इसे रख करके एक कट करते हैं तो हमें ये कटान बिंदु प्राप्त होता है। मान लो ये जो है M है और ये N है और इस दोनों का कटान बिंदु ये जो है P है। तो हम इन दोनों को मिला देते हैं, P से B को मिलाते हैं तो हमें ये कोण और ये कोण मिल जाता है। तो हम दोनों को यदि नापें तो ये मैं देख रहा हूँ, ये जो है 30 अंश आ रहा है, ये देख सकते हैं आप 30 अंश, और ये भी 30 अंश आएगा, ये देख सकते हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे गिनना तो 30 अंश। तो कहने का मतलब ये भी 30 अंश है और ये भी 30 अंश है। तो ये कोण का समद्विभाजक होगा। रेखाखंड और कोण का समद्विभाजक समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी जब हम अंतःवृत्त और परिवृत्त जब बनाएंगे तो उसमें ये काम आएंगे, ठीक है। तो आई होप दोनों समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।